इस पहाड़ पर अल्लाह ने किया था मूसा अलैहिस्सलाम से बात। ऐसी जगह जो ईसाई, इस्लाम और यहूदी तीनों ही धर्म के लोगों के लिए है विशेष। हर साल लाखों की संख्या में लोग करते हैं कोहे तूर उर्फ माउंट सिनाई का दीदार। आखिर क्या है इस पहाड़ की खासियत, बताएंगे आपको आज की वीडियो में। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। मिस्र की राजधानी कायरो से कुछ घंटे की दूरी पर ही कोहे तूर के पहाड़ मौजूद है। ये पहाड़ दिखने में काफी खूबसूरत नजर आते हैं। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ देखकर यहाँ आने वाले हर व्यक्ति का मूड तरोताजा हो जाता है। इसी जगह पर एक मस्जिद भी बनी हुई है और एक सेंट कैथरीन चर्च भी मौजूद है और साथ ही एक दरख्त यानी पेड़ भी है जिसे देखने दुनिया भर के मुसलमान आते हैं। कहा जाता है कि आज से लगभग 3500 साल पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहली बार यहीं पर अल्लाह से गुफ्तगू की थी। हजरत मूसा एक बार अपनी भेड़ चरा रहे थे कि अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। हजरत मूसा से कहा गया कि एक पाक जगह है, यहाँ पर अपने जूते उतार दो। हजरत मूसा एक बार तो काफी डर गए क्योंकि उन्हें आसपास कोई शख्स नजर ही नहीं आ रहा था। वे सोचने लगे कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। तभी उन्हें एक रोशनी नजर आई। वो रोशनी असल में अल्लाह की थी। अल्लाह ने कहा, घबराओ मत मूसा, मैं अल्लाह तुमसे बात कर रहा हूँ। जिस जगह पर हजरत मूसा ने अल्लाह से बात की थी उस जगह पर एक पेड़ मौजूद है। ये पेड़ भी कोई साधारण पेड़ नहीं है। इसकी पत्तियां कभी नहीं सूखती। पूरे साल ये पेड़ हरा भरा रहता है। वैज्ञानिकों ने इस पेड़ की कुछ झाड़ियों को दूसरी जगह उगाने की कोशिश की लेकिन वे इसमें नाकामयाब रहे। यहाँ पर 1000 साल पुरानी मस्जिद भी बनी हुई है जहाँ इस्लाम धर्म के लोग सजदे में अल्लाह की इबादत करते हैं। एक म्यूजियम भी बना हुआ है जिसमें हजरत मूसा और अल्लाह के वाकया को तस्वीरों के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। इन सब के अलावा एक बहुत सुंदर गिरजाघर भी यहाँ पर बना हुआ है। इसे सेंट कैथरीन चर्च कहा जाता है और ये ईसाई धर्म के लोगों के लिए एक विशेष आस्था का केंद्र है। कहा जाता है कि इसी जगह पर कैथरीन नाम की एक महिला ने ईसाई धर्म कबूल किया। यहाँ पर एक खत भी रखा हुआ है जिसे इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद ने अपने हाथों से लिखा था। खत में लिखा है कि ईसाई और यहूदी धर्म के लोग यहाँ पर अमन और चैन के साथ रह सकते हैं। किसी भी मुसलमान शासक की तलवार उनके ऊपर कभी नहीं उठेगी और यही वजह है कि यहाँ पर आज तक वो चर्च सही सलामत है और लोग चर्च विजिट करने के लिए भी आते हैं। अनेकों मुस्लिम शासकों ने यहाँ राज किया लेकिन पैगंबर मोहम्मद के खत के कारण गैर मुसलमानों को कभी यहाँ किसी बात के लिए परेशान नहीं किया गया। साथ ही इस मस्जिद और चर्च के पास एक कुआं भी बना हुआ है जहां हजरत मूसा ने पानी पिया था। वो कुआं 3500 वर्षों से अधिक समय से यहाँ पर मौजूद है और उसका पानी आज तक नहीं सूखा है। कुआं देखने में भी काफी गहरा लगता है। अब कोहे तूर के बारे में आपको बताते हैं। इस पर्वत पर अल्लाह ने अपने नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया था। पहले मूसा 30 दिनों तक यहाँ पर रोजाना गए और बाद में अल्लाह ने 10 दिन और उन्हें यहीं पर रुकने के लिए कहा। इस दौरान मूसा ने अल्लाह से एक इच्छा जाहिर की। मूसा और अल्लाह में रोजाना बातचीत होती थी। मूसा ने कहा कि अल्लाह, मैं एक बार आपका दीदार करना चाहता हूँ। अल्लाह ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया लेकिन मूसा भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। इसके बाद अल्लाह ने कहा कि तेरे सामने एक पहाड़ है, तो उस पहाड़ को यदि देख पाया तो तू मेरा दीदार कर सकता है। मूसा ये सुनकर काफी खुश हुआ था लेकिन शायद उन्हें अल्लाह की शक्तियों का पूरा अंदाजा नहीं था। अल्लाह ने कोहे तूर पहाड़ पर अपना नूर बिखेरा। इससे पहाड़ पूरी तरह जर्जरा हो गया। अल्लाह का नूर इतना अधिक था कि मूसा कुछ नहीं देख पाया और वो वहीं पर बेहोश हो गया। अल्लाह के नूर से पर्वत का रंग बदल गया और वो काला पड़ गया। पर्वत का बदला हुआ रंग आज भी देखा जा सकता है। सभी पहाड़ लाल और ब्राउन रंग के नजर आते हैं तो वहीं कोहे तूर पर्वत काला रंग का है। कोहे तूर पर्वत के ऊपर एक मस्जिद और मकबरा बना हुआ है। पहले लोग नंगे पैर इस पहाड़ के ऊपर चढ़कर जाया करते थे लेकिन सेंट कैथरीन चर्च के एक पादरी ने अपनी जिंदगी के 25 साल लगातार यहाँ पर 3750 सीढ़ियों का निर्माण किया जिससे लोगों को पहाड़ के ऊपर तक जाने में आसानी होगी। पादरी ने अकेले दम पर ही सारी सीढ़ियां बनाई। आज से 100 साल पहले तक सभी लोग नंगे पैर ही इस पर्वत पर जाया करते थे लेकिन रास्ता बहुत पथरीला था और पहाड़ पर पत्थर भी पड़े रहते थे जिस कारण यात्रियों को काफी मुश्किल होती थी। इसके बाद यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म के प्रमुख लोगों ने मिलकर फैसला किया कि आज के बाद इस पहाड़ पर लोग जूते और चप्पल पहनकर भी जा सकेंगे। इस पहाड़ के बारे में कुरान पाक में भी जिक्र है। वहीं ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक बाइबल में भी माउंट सियानी के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है। बात करें यहूदी धर्म की तो यहूदी धर्म के लोगों के बीच शादी के बाद अपनी पहली रात कोहे तूर पहाड़ के रास्ते में बिताने की एक प्रथा प्रचलित है। यहूदी लोग शादी के बाद इस जगह पर आते हैं और अपनी पहली रात मनाते
आते हैं। सदियों से यहूदी लोग इस परंपरा का पालन कर रहे हैं। उनका मानना है कि पहली रात कोहे तूर के रास्ते में बिताने से उनकी जिंदगी खुशहाल रहेगी और यदि इस दौरान उन्हें संतान की प्राप्ति होती है तो बच्चा भी काफी प्रतिभाशाली होगा और एक नेक इंसान बनेगा। वो बच्चा अन्य बच्चों से अलग और खास होगा और इसीलिए कोहे तूर के आसपास कई छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं जहाँ रोजाना यहूदी कपल्स अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। दुनिया में ऐसी बहुत कम जगह मौजूद हैं जहाँ कई धर्मों के लोग एक साथ यात्रा के लिए आते हैं और सभी धर्मों के लोगों के लिए वो जगह विशेष महत्व रखती है। यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म की गिनती दुनिया के प्रचलित धर्मों में की जाती है। यरूशलेम में भी हर साल ईसाई, इस्लाम और यहूदी धर्म को लोग यात्रा के लिए ले जाते हैं और यरूशलेम के बाद कोहे तूर का ही नंबर आता है जहां इन तीन धर्मों के लोग यात्रा के लिए जाते हैं। अगर आपको कभी मौका मिले दोस्तों तो एक बार कोहे तूर पर्वत का दीदार अवश्य करें। ये पहाड़ केवल एक जगह नहीं बल्कि कई धर्म के लोगों के लिए पवित्र आस्था का केंद्र है। बहुत से लोगों की यहाँ आंखें आते ही नम हो जाती है। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अल्लाह और मूसा के बीच जब गुफ्तगू होती होगी उस मंजर की कल्पना करना भी मुमकिन नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।